इस टाइप का मेल हो और इस टाइप की फीमेल हो तो फिर आपके पास बहुत आसानी से रेनबो के बच्चे निकल आएंगे। तो ये वो तरीके थे जिनसे हम बिना रेनबो के अपने पास रेनबो के बच्चे निकलवा सकते हैं। तो आपने इस तरह का मेल लेना है जिस तरह की आप तस्वीर में देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हम सिंपल बजीज से रेनबो के बच्चे निकलवा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आज जो आपको मैं सिंपल पेयरिंग बताऊंगा, अगर इन पेयरिंग को अपने पास आप लगाते हैं तो आपके पास 100% रेनबो के बच्चे लाजमी आएंगे। मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि इस तरह के मेल को इस तरह की फीमेल के साथ लगा लें तो आपके पास रेनबो के बच्चे निकल आएंगे। कोई स्प्लिट का, कोई जीन्स का चक्कर नहीं होगा। बहुत ही आसान से अल्फाज में वीडियो होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपको मैं रेनबो बजीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन और आप अच्छी तरह इनको प्रोड्यूस कर सके। तो देखें, रेनबो बजीज हम उन बर्ड्स को कहते हैं, उन बजीज पैरट्स को कहते हैं जिनमें तमाम बजीज के कलर पाए जाते हैं। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो बारिश के बाद जो रेनबो निकलता है, आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें जो भी कलर पाए जाते हैं रेड के अलावा, अगर वो तमाम कलर एक बजीज में होते हैं और उसका फेस येलो कलर का होता है तो उसको हम रेनबो बजीज कहते हैं। तस्वीर में आप मुख्तलिफ किस्म के रेनबो बजीज देख सकते हैं। तो आज आपको मैं यही बताऊंगा किस तरह से आप इन बजीज को अपने यहाँ सिंपल बजीज से निकलवा सकते हैं। और अगर हम रेनबो बजीज की प्राइस की बात करें तो इनकी प्राइस काफ़ी हाई होती है। सिंपल बजीज की प्राइस जितने 100 में होती है उतने 1000 में मिलता है। और अगर आपके पास हाई क्वालिटी के रेनबो निकल आते हैं तो इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए वीडियो को आपने थोड़ा गौर से सुनना है। तो दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। तो देखें, रेनबो बजीज दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्लासिक रेनबो और एक होते हैं स्पेंगल रेनबो बजीज। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ किस तरह से आप क्लासिक रेनबो बजीज को अपने यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारी सबसे पहली शर्त है कि आपने जो मेल और फीमेल इस्तेमाल करने हैं वो क्लियर विंग होने चाहिए, यानी कि उनके परों पर कोई भी डार्क कलर के स्पॉट ना हो, हल्के चल जाएंगे। इसके बाद जो हमारी दूसरी शर्त है कि मेल ओपलाइन कलर का होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का मेल हो और इस तरह की फीमेल हो, तो अगर आप इनको आपस में लगाते हैं तो आपके पास 95% चांसेस हैं कि क्लासिक रेनबो बजीज निकल आए। और जो हमारी तीसरी शर्त है कि मेल या फीमेल दोनों में से एक का येलो फेस होना ज़रूरी है। अगर मेल और फीमेल दोनों का फेस येलो है आपके पास तो फिर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के भी रेनबो बजीज निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि एक ही बार में जो आपके पास रेनबो बजीज निकलेंगे उनकी प्राइस लाखों में होगी, लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी अच्छी हो सकती है। और अगर उन रेनबो बजीज को अपने पास आप आगे लगाते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास बहुत आला क्वालिटी के रेनबो बजीज भी निकल सकते हैं। और जो हमारी सबसे लास्ट पे चौथी शर्त है कि जो आपने मेल लेना है और जो फीमेल लेनी है वो ब्लू कलर में होनी चाहिए, यानी कि अगर वो डार्क ब्लू हो, लाइट ब्लू हो या कोबाल्ट कलर में हो फिर भी वो चल जाएगी, लेकिन मेक श्योर करें कि उसका कलर ब्लू लाजमी हो। तो ये 4 शर्तें थी क्लासिक रेनबो बजीज को प्रोड्यूस करने के लिए। मैं आपको दोबारा पिक दिखा देता हूँ कि इस कलर का आपके पास मेल होना चाहिए और इस टाइप की आप फीमेल लगाएंगे तो तभी आपके पास क्लासिक रेनबो के बच्चे निकलेंगे। अगर इनसे मिलते जुलते बर्ड्स भी आप लगा देते हैं तो फिर भी चांसेस हैं कि आपके पास क्लासिक के बच्चे निकल आएँ, लेकिन मेक श्योर करें इस टाइप का मेल हो और इस टाइप की फीमेल हो तो फिर आपके पास बहुत आसानी से रेनबो के बच्चे निकल आएंगे। मैं आपको मुश्किल लैंग्वेज की तरफ नहीं लेके जा रहा, यानी कि स्प्लिट लगा ले, इस तरह के क्रोमोसोम होंगे, ये उनका डीएनए होगा। अगर उस तरह से मैंने आपको समझाया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आसान अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहां तक बात हो गई क्लासिक रेनबो बजीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं किस तरह से आप स्पेंगल रेनबो बजीज बनाएंगे। तो स्पेंगल रेनबो बजीज की आप पिक्स देख सकते हैं। इस तरह के रेनबो बजीज को हम स्पेंगल रेनबो बजीज कहते हैं। इनकी भी काफी डिमांड है और ये देखने में काफी खूबसूरत होते हैं। और जिसके पास भी रेनबो के बच्चे निकलते हैं वो अक्सर सेल नहीं करते। अगर किसी को इनके बारे में पता ना हो तो वो 500-600 का पेयर निकाल लेता है, लेकिन जिसको पता होता है कि ये रेनबो के बच्चे हैं तो वो काफी महंगा इनको बेचता है। तो स्पेंगल रेनबो बजीज बनाने के लिए आपको सिंगल फैक्टर स्पेंगल के रेनबो बजीज चाहिए होते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस तरह का अगर आपको मेल मिल जाए तो फिर आप स्पेंगल के रेनबो के बच्चे निकलवा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि स्पेंगल बजीज काफी डिमांडेड है, तो आपने इस तरह का मेल लेना है जिस तरह की आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये सिंगल फैक्टर है और अगर आपको ये येलो फेस में मिल जाए तो ये काफी बेस्ट है। इस तरह के अक्सर बच्चे व्हाइट फेस में होते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपने येलो फेस की फीमेल ले लेनी है और फीमेल भी सिंगल फैक्टर की होनी चाहिए, यानी कि डबल फैक्टर ना हो। अगर आप डबल फैक्टर लेंगे तो आपके पास रेनबो के बच्चे नहीं निकलेंगे। इसके अलावा पहले की तरह मेल और फीमेल का ब्लू कलर में होना लाजमी है। अगर आप ब्लू कलर का लगाएंगे तभी आपके पास रेनबो के बच्चे निकलेंगे। इसके बाद जो हमारी तीसरी शर्त है स्पेंगल रेनबो बजीज के लिए कि मेल और फीमेल ओपलाइन होने चाहिए। ओपलाइन बर्ड्स कौन से होते हैं आप तस्वीर में आसानी से देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के बर्ड्स होंगे ब्लू कलर में तो आप स्पेंगल रेनबो बजीज के बच्चे
निकलवा सकते हैं। और हमारी सबसे लास्ट पे शर्त कि आपके पास जो भी मेल और फीमेल हो उनमें से एक का फेस येलो होना लाजमी है, क्योंकि रेनबो बजीज की एक बहुत ही कॉमन निशानी है कि उनका फेस येलो कलर में होता है। इसलिए आप जो मेल और फीमेल लगा रहे हैं उनमें से अगर दोनों येलो फेस के हैं तो काफ़ी बेस्ट है, वरना एक का फेस येलो लाजमी हो। तो ये वो तरीके थे जिनसे हम बिना रेनबो के अपने पास रेनबो के बच्चे निकलवा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास रेनबो के बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाए तो उन बच्चों का आपने आपस में दोबारा पेयर लगाना है, लेकिन एक ही पेयर के बच्चों का आपस में पेयर ना लगाएं, इससे ब्लड लाइन काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और अगर आप रेनबो के ऊपर काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास एक दिन काफ़ी हाई क्वालिटी के रेनबो निकलेंगे और जो काफ़ी महंगे सेल होंगे, क्योंकि रेनबो बजीज की हमेशा से पाकिस्तान में डिमांड रही है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं, और जो खूबसूरत परिंदा होता है वो आसानी से सेल भी हो जाता है और उसकी मार्केट और डिमांड हमेशा रहती है। और अब ये बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास एक या दो रेनबो के बच्चे निकल आए तो हम उन्हें आगे किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे पास हाई क्वालिटी के रेनबो के बच्चे निकलें। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास रेनबो के मेल निकल रहे हैं तो आप ब्लू सीरीज़ की किसी भी फीमेल के साथ उसको लगा देंगे तो आपके पास मैक्सिमम बच्चे रेनबो के निकलेंगे। और अगर रेनबो की फ़ीमेल होगी और बजरी का मेल होगा तो फिर चांसेस काफ़ी कम है कि आपके पास अच्छे रेनबो के बच्चे निकलें। रेनबो के एक दो बच्चे निकलेंगे तो सही, लेकिन उनकी क्वालिटी लो होगी। इसीलिए हमेशा रेनबो के मेल को एक ब्लू सीरीज़ की फ़ीमेल के साथ लगाया करें, और अगर वो फीमेल क्लियर विंग और सिंगल फैक्टर हो तो वो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इस तरह की पेयरिंग से अक्सर औकात काफी अच्छे रेनबो के बच्चे निकल सकते हैं। तो ये वीडियो थी रेनबो बजीज के बारे में, लेकिन मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आप सिंपल बजीज से रेड आइज के बजीज निकलवा सकते हैं, वो भी काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने उसके बारे में जाना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर लें। लेकिन अक्सर दोस्तों का एक क्वेश्चन होता है कि हमारे बर्ड्स तो ब्रीडिंग ही नहीं करते तो हम किस तरह से रेनबो के बच्चे निकलवाएं। अगर आपने इसके बारे में जाना है तो आप राइट वाली वीडियो को क्लिक कर लें। बाकी दरमियान वाले बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।